आखिर संसद में राहुल गांधी से किसने की तू तड़ाक? भरी संसद में राहुल गांधी से ऐसी बेहूदगी करने की हिमाकत किस बीजेपी सांसद ने की? और जवाब में राहुल गांधी ने अपने घर से कैसे उस बीजेपी सांसद को दिया जवाब? सब कुछ मैं जल्दी इस वीडियो में आपके सामने रखने वाली हूं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मेरी इस 8-9 मिनट की वीडियो में मैं जल्दी आपके सामने कई वीडियोस की एक साथ जानकारी रख दूंगी। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी का बजट भाषण सुन पूरी की पूरी सरकार तिलमिलाई हुई है। हालत ये हो गई है कि सरकार के सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में हैं। लेकिन एक बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी ऐसा काम करके जिससे उसको लेने के देने पड़ने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बैठे बिठाई बीजेपी हर दिन हीरो बनाने का काम कर रही है। कैसे हुआ ये दोस्तों कि जब देर शाम संसद की कार्रवाई स्थगित होने ही वाली थी अगले दिन के लिए, उससे पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया में है। दोस्तों बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन बकायदा पेश कर दिया लोकसभा में। और इस दौरान बकायदा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बहुत ही दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े करना चाहता है। दिनांक 13 फरवरी 2024 राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक। दोस्तों निशिकांत दुबे ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसी सत्र में कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे ने कुछ किताबें प्रेजेंट की थी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर, और बहुत ही मतलब उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत ही निचले किस्म की बातें बोली गई थी। और तब भी उनकी वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड गई और जिसके बाद काफी बवाल मचा। दोस्तों जैसे ही निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव रख दिया कि उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए चुनाव लड़ने का और उनके संसद की सदस्यता रद्द की जाए, उनको संसद से बाहर किया जाए, वैसे ही दोस्तों पूरी सोशल मीडिया में निशिकांत दुबे के इस बयान की चर्चा हो ही रही थी। तभी अचानक राहुल गांधी खुद सामने आ गए। दोस्तों राहुल गांधी सामने आकर उन्होंने न केवल जवाब दिया निशिकांत दुबे को, बल्कि पूरी सत्ता पक्ष को कि उन पर चाहे FIR दर्ज हो जाए, चाहे उनको संसद से बाहर कर दिया जाए, वो बोलते रहेंगे और हर हाल में किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। US के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही MSP नहीं मिलती है,
और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अब पॉइंट ये दोस्तों कि आखिर सत्ता पक्ष इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? गलतियों की श्रृंखला है पूरी, गलती पर गलती, गलती पर गलती करके आखिर सत्ता पक्ष राहुल गांधी को इतना बड़ा हीरो और इतना बड़ा नेता बनाने पर क्यों तुला है? दोस्तों, राहुल गांधी की अपनी कमियां हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं, और आप मुझे जानते हैं, जब सत्ता पक्ष की कमियां या उनकी कमजोरियां दिखानी होती हैं तो भी, और चाहे विपक्ष की कमजोरियां दिखानी होती हैं तो भी, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार इस ट्रेड डील, उससे पहले ट्रंप के बयान, और उसके बाद दोस्तों एप्स्टीन फाइल में केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का जिस तरह से नाम आया, अनिल अंबानी का जिस तरह से नाम आया, और फिर ट्रेड डील की जो बारीकियां निकल कर आई, उस बीच राहुल गांधी का जो भाषण है उसकी बहुत चर्चा हुई है, और उसमें बहुत सी बातें ऐसी बोली गई हैं जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, और सरकार गलती पर गलती कर रही है। जैसे सबसे पहली गलती जो सरकार ने की, राहुल गांधी से कह दिया जब वो भाषण दे रहे थे, किरण रिजिजू खड़े होकर कह रहे हैं कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए, और वो तो खैर चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे, उन्होंने बचा लिया उनको, क्योंकि राहुल गांधी ने तुरंत बोल दिया था मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, ऑथेंटिकेट करने का मतलब है आपको किसी भी चीज को नोटिस पर लाना है, तो आप तो यही चाहते हैं कि नोटिस पे ना आए, तो आपको उसको ऑन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये बताता है कि बीजेपी ने कितनी बड़ी गलती की। मतलब बीजेपी के मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या है। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती लगातार अमेरिका से हो रही है, आप जानते ही हैं। पहले एक फैक्ट शीट आई अमेरिका की तरफ से इस ट्रेड डील को लेकर, जिसमें कुछ दालों का जिक्र था, जिसमें था कि भारत ने कमिट किया है कि वो $500 बिलियन का 5 साल में व्यापार करेगा। इसके अलावा भी कुछ बातें थी एग्रीकल्चर को लेकर। उसके बाद नई फैक्ट शीट आ गई जिसमें पल्सेस शब्द गायब हो गया और कमिटेड को इंटेंट कर दिया गया। मतलब अजीबोगरीब स्थिति हो रही है, कभी अमेरिका कुछ बोल रहा है, कभी अमेरिका कुछ बोल रहा है। वहीं तीसरी गलती आप देखिए, पीयूष गोयल। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या बोला कि बांग्लादेश से तो अमेरिका ने 0 टैरिफ कर लिया और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। आप जानते हैं इसके जवाब में पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री, कितनी बड़ी गलती कर गए। वो कल मीडिया में बोलते हैं कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं, और हमारी भी अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी यही है कि अगर हम कॉटन अमेरिका से खरीदते हैं तो हमें भी 0% टैरिफ लगेगा। दोस्तों, दुनिया भर में जो कुछ देश हैं जो बहुतायत में कपास उगाते हैं, मतलब कॉटन उगाते हैं, उनमें से भारत एक है। भारत है, चीन है, इसीलिए भारत के कपास की दुनिया भर में बहुत मांग है। बांग्लादेश में भी थी। अब बांग्लादेश मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा भारत से कपास, वो अलग बात है, क्योंकि उनको अगर यूएस से मंगाते हैं तो सस्ता पड़ेगा, 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन हमारे मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अगर अमेरिका से वो कपास मंगाते हैं तो 0% टैरिफ पड़ेगा। मतलब आप हमारे देश के किसानों के लिए क्या बोल रहे हैं? आप क्या हमारे देश के किसानों पर इतनी बड़ी मार मार रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि आप चिंता मत कीजिए, आपका भी जो टैरिफ है 0% हो जाएगा, आप कपास जो है, कॉटन जो है, रॉ मटेरियल जो है वो अमेरिका से खरीदिए। मतलब हमारे देश का फिर कपास किसान क्या करेगा? ये कितनी बड़ी गलती है, आप सोचिए। और पीयूष गोयल राहुल गांधी को काउंटर करते हुए इसका जवाब दे रहे हैं, जबकि उनसे काउंटर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी 2-3 महीने पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि आई लव मोदी, ही लव्स मी, लेकिन मैं मोदी का करियर तबाह नहीं करना चाहता। मतलब आज तक देश को ये पता ही नहीं चल पाया है कि जो ट्रेड डील पिछले 2025 में लगातार बैठकों के बाद भी नहीं हुई, अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक सुबह पता चला कि ट्रेड डील हो गई। ऐसा क्या हो रहा था कि अचानक से ट्रेड डील हो गई? तब जब उसके तुरंत बाद खबर आ गई कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम है और तमाम तरह की बातें ट्रेड डील से निकलकर आ ही रही हैं। ऐसे वक्त में आप देखिए बीजेपी कैसे गलती पर गलती करती जा रही है। पहले सरकार ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे। 24 घंटे में सरकार पलट गई। क्यों? क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री को यह पता ही नहीं है। जब वो मीडिया को इकट्ठा करके बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएंगे, संसदीय कार्य मंत्री को यह पता ही नहीं है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अगर आप लेकर आएंगे तो किसके खिलाफ लेकर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान जिन पर आपत्ति थी सरकार को, उसको तो संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है। तो अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आते हैं
तो आपको फिर वो चीजें ऑन रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उनको नोटिस पे लेना पड़ेगा ना। तो फिर आप यही तो नहीं चाहते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री को ये पता नहीं था क्या इस तरह का ऐलान करने से पहले? और उसके बाद आप निशिकांत दुबे जैसे लोगों को आगे कर रहे हैं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए, जबकि आप खुद जानते हैं कि जिस मोशन की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी। अगर कोई ये सोच रहा है, कोई भी बीजेपी सपोर्टर, कि निशिकांत दुबे का ऐसा कोई मोशन लाने के बाद बड़ी आसानी से राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो जाएगी, उनको संसद से निकाल दिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। निशिकांत दुबे भी ये बात जानते हैं। हेडलाइन बनाने के लिए भले ही ऐसे कोई मोशन ला दिया गया हो, लेकिन इस तरह की बातों से राहुल गांधी दबाव में आने वालों में से बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, पिछले लोकसभा सत्र में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाके उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई है। आप उस राहुल गांधी को इस बात के लिए लेकर डरा रहे हैं कि वो आप पर ये मोशन ले आएंगे, आप पर एफआईआर हो जाएगी, आप पर ये कार्रवाई हो जाएगी। ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन उसको बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात जनता तक ना पहुंचे, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसको जनता हाथों हाथ ना ले, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो गलतियां आप कर रहे हैं, बैक टू बैक गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, और उसका कोई अंत ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार कर रहे हैं कि 3-4 बार वो एप्स्टीन से मिले, एप्स्टीन जैसे आदमी से मिले, और जो डेट्स बता रहे हैं वो डेट्स तब की हैं जब एप्स्टीन पर इस तरह के जघन्य आरोप लग चुके थे। अब जब दोस्तों वो अमेरिका जहां पर लॉबिंग लीगल है, आप कोई लॉबिंग फर्म हायर न करके एप्स्टीन जैसे दोयम दर्जे के घटिया जघन्य अपराध में अपराधी, मतलब उस दोषी करार दिया जा चुका है, वो उससे क्यों आपको मुलाकातें करनी है? उससे ही क्यों आपका प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है? और ऐसा क्या काम उसने करवा दिया कि मेक इन इंडिया का आपका काम हो गया? सोचिए। और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं हरदीप पुरी, राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? राहुल गांधी के लिए संसद में तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करना, या फिर उनको किसी तरह की धमकियां देकर डराना, क्या ऐसा करके आप किसी भी तरह से विपक्ष को रोक सकते हैं? वो विपक्ष जो पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव है ऑलरेडी संसद में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।